सदन में अपनों ने ही सरकार को घेरा। पेयजल विभाग में गबन का मामला, कार्यपालक अभियंता पर एफआईआर की मांग। पेयजल विभाग में गबन के मामले को लेकर सदन में सरकार को अपनों ने ही घेर दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने सवाल किया कि स्वर्णरेखा परियोजना के अधीन शीर्ष कार्य मंडल में फर्जी खाता खोलकर करोड़ों की फर्जी निकासी के मामले में कार्यपालक अभियंता अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया गया। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और जेएमएम के मथुरा महतो, स्टीफन मरांडी और हेमलाल मुर्मू ने भी प्रदीप यादव का पक्ष लेते हुए कहा कि विभागीय जांच का मतलब ही लीपापोती है। अगर इसमें सच में भ्रष्टाचार से सरकार समझौता नहीं करना चाहती है तो जब आप पहली दृष्टिया में खुद आपने उत्तर में लिखा है कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है, विभागीय, तो अगर वो निर्दोष है तो फिर विभागीय कार्रवाई क्यों, उससे भी बरी कीजिए। फिर विभागीय कार्रवाई आपने क्यों किया? अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की? उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे अगर आपने दोषी माना है तो। साफ ऐसा लगता है कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की इसमें साजिश चल रही है। नहीं तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जब दोषी करार कर दिया गया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ और सिर्फ संतोष कुमार पर ही एफआईआर क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बचाने का ये साजिश क्यों हो रहा है, जब सरकार का बहुत साफ साफ जवाब है। यहाँ किसी को बचाने की कोशिश ना हो सरकार की तरफ से, ये मामला गबन का है और 100 करोड़ के लगभग गबन का है। एक दो पैसे, 1000, 1500, 2 लाख, 3 लाख नहीं है, ये 100 लाख। ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है वो तो दोषी है, वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई के लायक है मामला, इस पर एफआईआर होना चाहिए। प्रदीप यादव के सवाल पर विभागीय मंत्री ने चलते सत्र में सदन को अवगत कराने की बात कही, साथ ही गबन के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विधायक विभाग ने ही अपने स्तर पर जांच करवाया, अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ है। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की, और जांच करने के उपरांत प्रथम दृष्टया जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय। लेकिन मंत्री के जवाब से प्रदीप यादव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि विभाग ने सिर्फ अपर डिवीजन क्लर्क संतोष कुमार के खिलाफ कार्रवाई क्यों की। सरकार ने कार्यपालक अभियंता पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है, यानी जब कार्यपालक अभियंता दोषी है तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक चीजों को देख रही है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें, मैं ये आपसे मांग करता हूँ। क्या होता है, जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है महोदय, निश्चित रूप से सरकार को कोई दबाव नहीं हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों का जब राय है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। विभाग तो कार्यपालक अभियंता दोषी है तब न विभागीय कार्रवाई कर रहा है, तो उसको विभागीय कार्रवाई करके इस केस से निकाल देना, यानी एफआईआर उसके खिलाफ में न होना, ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। इसीलिए हमारा मांग होगा कि इन पर भी कार्रवाई और एफआईआर होनी चाहिए। विधायकों ने कहा कि बिना कार्यपालक अभियंता के सहयोग से रोकड़पाल गबन नहीं कर सकता। प्रदीप यादव ने कहा कि अगर कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठेंगे। हमने एफआईआर कहा है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम धरने पर बैठेंगे और आपके सामने बैठेंगे। माननीय सदस्य, कई उचित नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, न्याय दिलाना, पैसे के लूट को रोकना, ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन विधायक लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद स्पीकर ने हस्तक्षेप कर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिलाया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश रुचि और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।